एडवोकेट भूदेव महानंद्या का अभिवादन स्वीकार कीजिएगा। साथियों, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ईडी का पर उखाड़ कर फेंक दिया, यानी आज संविधान की जीत हुआ। जस्टिस उज्जवल एंड जस्टिस ओका एक्सलेंट जजमेंट देकर भारतीयों को, भारत का सिटीजन को और भारत का संविधान को, ताकत को, सत्तारूढ़ दल को जता दिया। आज पीएमएलए कानून को कमजोर कर दिया गया और आने वाला कल यूएपीए कानून को भी भारतवर्ष से मिटाया जाएगा। जो लोग डिवाइन पावर ऑफ थ्योरी को यूज कर रहे थे, जो लोग सिंहासन में बैठने की आतुर हो रहे थे, जो लोग डेमोक्रेसी का धज्जिया उड़ा रहे थे, जो लोग संविधान को और संविधान का धज्जिया उड़ा रहे थे, ये लोग आज से थोड़ा डरना शुरू कर दिए हैं। साथियों, पीएमएलए केस में ईडी का जो क्षमता था, जो क्षमता का दुरुपयोग कर रहा था, आज से ईडी ये क्षमता को दुरुपयोग कर नहीं पाएगा। अंडर सेक्शन 19 के तहत पीएमएलए एक्ट के द्वारा ईडी को अरेस्ट करने की क्षमता मिला था। वो क्षमता अखंड था। अंडर सेक्शन 19 को हर कोई लीडर, पॉलिटिकल लीडर, हर कोई सिटीजन कांपते थे और ईडी, सीबीआई और पुलिस जैसे ताकतवर एजेंसी लोगों को जब चाहे, जहां चाहे उठाकर ले जाते थे। यानी आर्टिकल 21 का धज्जिया उड़ रहा था। आज से यह सब होना बंद हो जाएगा। आइए जानते हैं क्या किया गया है। भारत का सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उज्जवल एंड जस्टिस ओका ने क्या फैसला दिया है। आज से पीएमएलए केस से ईडी को अरेस्ट करने की क्षमता को छीन लिया गया है। कोई भी व्यक्ति का खिलाफ पीएमएलए केस होगा तो ईडी कोर्ट को परमिशन लेगा, यानी सेशन कोर्ट को परमिशन लेगा। सेशन कोर्ट का बिना परमिशन से कोई भी व्यक्ति को अरेस्ट कर नहीं सकता। यानी अरेस्ट वारंट जो भेजता था अंडर सेक्शन 17 में, ईडी अरेस्ट वारंट जो भेजता था अंडर सेक्शन 70 में, वो आज फ्री हो गया है। यानी वारंट, अरेस्ट वारंट आप भेज नहीं सकता। आप भेजने से भी वो कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि आप डायरेक्टली पीएमएलए केस कोई भी व्यक्ति का खिलाफ हो गया, मतलब ईडी को अरेस्ट करने से पहले कोर्ट को परमिशन लेना होगा। इसीलिए कोर्ट उनके बारे में कॉग्निजेंस लेगा। कॉग्निजेंस लेने के बाद अंडर सेक्शन 41 तहत कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना होगा। उसके बाद उनका कारण डिटेल नोटशीट में कोर्ट को देना होगा। उसके बाद ही ईडी कोई भी व्यक्ति को पीएमएलए कानून के तहत अरेस्ट कर सकता है। साथियों, आप होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या जो भी पावरफुल व्यक्ति ईडी, सीबीआई को जो ऑर्डर देते थे, और ईडी, सीबीआई का बदमाशी आज से फिनिश हो जाएगा। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मतलब देश का कानून होता है। कुछ लोग देश में भारत का संविधान का धज्जिया उड़ाते हुए आर्टिकल 21 को कैसे दुरुपयोग करते थे और आर्टिकल 21 को कैसे फ्रीज कर दिए थे। जैसे दो कानून, पीएमएलए कानून और यूएपीए कानून, ये दोनों कानून के तहत 16वीं सेंचुरी एडी में जैसे डिवाइन थ्योरी ऑफ द पावर को मिसयूज करके सिटीजन को, सत्तारूढ़ लोग, सिंहासन में बैठे हुए लोग सता रहे थे, वैसे ही भारतवर्ष से पीएमएलए कानून और यूएपीए कानून के तहत आर्टिकल 21 को कैसे धज्जिया उड़ा रहे थे। यानी ईडी और सीबीआई का जो बदमाशी चल रहा था, आज से ईडी और सीबीआई का बदमाशी नहीं चलेगा। यानी जो सुप्रीम पावर था ईडी को अंडर सेक्शन 19 में, अब वो काम नहीं करेगा। अंडर सेक्शन 19 आज कमजोर हो चुका है। अंडर सेक्शन 17 पीएमएलए एक्ट का जो आर्टिकल सेक्शन 17 जो अरेस्ट वारंट देते थे, अरेस्ट वारंट को कोई भी अवमानना करने से उन्हें विदाउट एनी ऑर्डर ऑफ द परमिशन ऑफ द कोर्ट इनको उठा के ले जाते थे। यानी ये सत्तारूढ़ ताकत को ज्यादा फायदा मिलता था। ईडी और सीबीआई का बदमाशी ज्यादा चलता था। जिस भी व्यक्ति को देखो, कोई भी व्यक्ति को देखो, ये केस करके उठा के ले जाते थे। वैसे करके पॉलिटिकल ओपोजिशन लोगों को दबा के रखे थे और आर्टिकल 21 में
किसी को भी जमानत नहीं मिलता था। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है हर व्यक्ति को बेल मिलना चाहिए। ये भारत का संविधान का आर्टिकल 21 के तहत ये कानूनन अधिकार है। लेकिन यूएपीआई कानून और पीएमएलए कानून के तहत लोगों को अरेस्ट करके जेल में सड़ना पड़ता था। आज से ये नहीं होगा। ये देशवासी के लिए राहत मिला है। ये देशवासी के लिए राहत मिला है। और ईडी का क्षमता कमजोर हुआ है, सीबीआई का क्षमता कमजोर हुआ है। आज से संविधान का जीत हुआ है। यानी सुप्रीम कोर्ट आज से ईडी का और सीबीआई का पर कतरा नहीं पर उखाड़ दिया है। यानी सत्ता में बैठे हुए कोई भी प्राइम मिनिस्टर, सत्ता में बैठे हुए कोई भी होम मिनिस्टर का ऑर्डर को ईडी और सीबीआई मानेगा और आर्टिकल 19 को दुरुपयोग करे, सेक्शन पीएमएलए एक्ट का सेक्शन 19 और सेक्शन 17 को दुरुपयोग करेगा, मतलब उनका नौकरी जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून बन जाता है। आज से ये दोनों सेक्शन, जैसे सेक्शन अंडर सेक्शन 17 और अंडर सेक्शन 19 आज से काम नहीं करेगा। यानी सत्तारूढ़ आज से ताकत को मिसयूज कर नहीं पाएगा। साथियों, ये देश के लिए राहत का न्यूज है। ये देश के लिए अच्छा न्यूज है। डेमोक्रेसी लोगों का द्वारा चलता है। डेमोक्रेसी में जो भी कानून बनता है लोगों का भलाई के लिए बनता है, लोगों का अच्छा के लिए बनता है। इनको डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन कुछ तनाशाही लोग, कुछ खुद को सिंहासनधारी कहने वाले लोग ऐसे तनाशाही कानून लाकर भारत का संविधान का मूल अधिकार आर्टिकल 21 को हनन करके यूएपीआई कानून और पीएमएलए कानून का द्वारा लोगों को जैसे जेल में ठूसते थे बिना कारण से, आज से ये बंद हो गया है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी ही बहुजनों का ताकत